हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपने ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 5 वीडियो नंबर 5 देखेंगे। ठीक है। तो आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, साइकिल डिटेक्शन इन अनडायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग डीएफएस, है ना। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा साइकिल डिटेक्शन इन अनडायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग बीएफएस। तो अब हम आ जाते हैं बीएफएस से, साइकिल डिटेक्ट करते हैं एक अनडायरेक्टेड ग्राफ में। ओके, तो चलो इस एग्जांपल से समझते हैं। मैंने ये एग्जांपल लिया है, देखो ध्यान दो। क्वेश्चन में ना कभी कभी अलग अलग कंपोनेंट्स में दे देता है पूरे ग्राफ को। तो देख रहे हो यहाँ पर दो कंपोनेंट है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि एक फॉर लूप लगा लेंगे, है ना। हमारे पास टोटल कितने नोट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 नोट्स है ना। तो 0 से लेकर 5 तक होंगे नोट्स, है ना। इसीलिए फॉर लूप लगा लेते हैं हम, है ना। फॉर आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन इक्वल टू 5 आई प्लस प्लस, है ना। ठीक है। और अगर विजिटेड नहीं है, इफ़ नॉट ऑफ विजिटेड आई, इफ़ नॉट ऑफ विजिटेड आई, है ना, तब हम कॉल करेंगे ना जो भी हमें चेक करना है, चेक डीएफएस साइकिल या चेक बीएफएस साइकिल, है ना। डीएफएस वाला तो कर लिया था हमने, अभी बीएफएस वाला करेंगे। तो दोनों का कोड बिल्कुल सेम होगा। स्टार्टिंग वाला ये वाला फॉर लूप लिखेंगे, अगर विजिटेड नहीं है ना, एंड चेक बीएफएस साइकिल। अगर आ गया वहाँ से साइकिल तो रिटर्न ट्रू कर देंगे कि भाई साइकिल तो है, रिटर्न ट्रू। ठीक है। लास्ट में फॉर लूप के बाहर निकल के कभी भी ट्रू रिटर्न नहीं किया तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ये तो ठीक है। मैं एक काम करूँगा ना, जब कोड करेंगे ना अभी गिग्स फॉर गिग्स में, तो डीएफएस वाले फंक्शन को ही मतलब ये सेम ही फंक्शन को मैं दिखाऊंगा डीएफएस वाले को, उसी को मॉडिफाई कर दूंगा बीएफएस में। ठीक है। तो ये तो क्लियर है। बट अब समझते हैं कि हाँ बीएफएस को करेंगे कैसे, है ना। बीएफएस से कैसे करेंगे, तो बिल्कुल सेम फंडा है। याद करो डीएफएस में मैंने क्या बोला था कि आपको पता होना चाहिए कि आपका पेरेंट कौन है, राइट, है ना। आपका पेरेंट कौन है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं 0 से स्टार्ट किया, एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया विजिटेड अरे है ये हमारा, ठीक है। विजिटेड है 0 1 2 3 4 और ये हो गया 5। अभी तो कोई भी विजिटेड नहीं है तो सारे फॉल्स है, ठीक है, सारे फॉल्स है। और याद करो बीएफएस में क्या करते थे, हमेशा क्यू यूज़ करते थे, हमेशा की तरह। बीएफएस तो क्यू ही से होता है, राइट। तो ये हमारा क्यू हो गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, याद करो बीएफएस में स्टार्टिंग में किसी से भी स्टार्ट कर लो। मैं तो फॉर लूप चलाऊंगा तो आई इज इक्वल टू 0 से चलाऊंगा, है ना। आई लेस देन इक्वल टू 5 आई प्लस प्लस। और अगर 0 विजिटेड नहीं है तो 0 पर बीएफएस मारेंगे। तो चलो ठीक है, 0 विजिटेड नहीं है, 0 पर बीएफएस मारेंगे। तो बीएफएस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्यू में क्या करेंगे, 0 को डाल देंगे, ठीक है। 0 को डाल दिया। बट एक बात बताओ, अभी तक तो हमें पेरेंट भेजा ही नहीं, ठीक है, हमने तो पेरेंट भेजा ही नहीं। तो अब और क्यू में हम कैसे डालेंगे पेरेंट, अभी तो हम सिर्फ नोट डालते थे। तो एक काम करते हैं ना, क्यू में हम क्या करते हैं, क्यू में पेयर ले लेते हैं कि भाई नोड 0 है ना, नोड का नाम 0 है और उसका पेरेंट कौन है वो भी पेयर में ले लेंगे, ठीक है। तो पेरेंट तो 0 का -1 मानते थे, याद करो स्टार्टिंग वाले को हमेशा पेरेंट -1 मानते थे। चलो ठीक है, ये हमने पुश कर दिया और जैसे ही पुश किया हमने इसको विजिटेड मार्क कर दिया, तो 0 मेरा विजिटेड हो चुका है, ठीक है। ठीक है, अब बीएफएस मारते हैं 0 से। बीएफएस में क्या करते थे, पॉप करते थे। तो चलो पॉप किया इसको, है ना, 0, -1 को पॉप कर लिया। अब 0 मेरा नोड है ना। 0 के पेरेंट, 0 के नेबर्स निकालते हैं, नेबर नहीं 0 के जो भी बच्चे हैं, ठीक है। तो 0 से मैं गया 1 पर, है ना। हाँ यहाँ पर एडजेसेंसी लिस्ट में दिखा देता हूँ, 0 से 1 जा सकते हैं और 0 से 2 जा सकते हैं। 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 0 जा सकते हैं। 2 से सिर्फ 0 जा सकते हैं। और उसका क्या है, 3 से जा सकते हैं, 4 और 5 भी जा सकते हैं ना। और 4 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 3 एंड 5 जा सकते हैं। और 5 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 3 एंड 4 जा सकते हैं। तो ठीक है, हमारा एडजेसेंसी लिस्ट भी मैंने यहाँ बना दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो चलो ठीक है, 0 मिल गया हमें, तो 0 को हमने पॉप कर लिया, मार्क विजिट कर दिया। 0 के निकालते हैं, 0 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 0 से 1 जा सकते हैं, 0 से 2 जा सकते हैं, ठीक है। तो 0 से 1 जा सकते हैं और 2 जा सकते हैं। तो पहले तो ये देख लो कि 1 क्या विजिटेड है क्या। पहले तो ये देख लो कि भाई 1 मेरा पेरेंट तो नहीं है ना। याद करो डीएफएस में वही करते थे कि 1 मेरा पेरेंट तो नहीं है ना, ठीक है। अगर पेरेंट नहीं है तो भाई मतलब साइकिल है पक्का, है ना। पेरेंट नहीं है तो मतलब पक्का साइकिल है, वापस पहुंच गए सेम नोड में, विजिटेड वाले नोड में वापस पहुंच गए। बट ये तो विजिटेड ही नहीं है ना। तो ये तो विजिटेड नहीं है, तो मतलब इसको पुश कर सकते हैं। तो मान लेते हैं इसको पुश कर रहे हैं। देखो 1
1 को पुश कर रहे हैं और 1 का पेरेंट कौन हो जाएगा, 1 को किसने कॉल किया, 0 ने कॉल किया, तो 1 का पेरेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 तो डाल दिया। और 0 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 2 जा सकते हैं। अच्छा हाँ, 1 को विजिटेड मार्क मत करना मत भूलना। और 0 से कहाँ जा सकते हैं, 2 जा सकते हैं। क्या 2 विजिटेड है, नहीं 2 विजिटेड नहीं है, तो 2 को भी डाल देते हैं। तो 2 को भी मैंने डाल दिया। 2 का पेरेंट कौन है, जिसने 2 को कॉल किया, 0 ने कॉल किया, तो 2 का पेरेंट 0 है। और 2 को भी विजिटेड मार्क कर दो क्योंकि वो क्यू में आ चुका है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो हमने 0 के बच्चों को तो डाल दिया 1 और 2 को, है ना, और उनको मार्क विजिट भी कर दिया। ठीक है, अब यानी कि 0 का हमने काम तमाम कर दिया, 0 हट गया। ठीक है, 0 को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ओके, अब आते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि ये मेरा नोड 0 है और इसका पेरेंट -1 है। ठीक है, ये मेरा नोड 1 है, इसका पेरेंट कौन है, 0। ये मेरा नोड 2 है, इसका पेरेंट कौन है, 0। ठीक है, अब 1,0 को पॉप करेंगे, है ना। 1,0 को पॉप कर, अभी भी BFS चल ही रहा है मेरा इस ग्राफ का, इस कॉम्पोनेंट का अभी तक BFS ख़त्म नहीं हुआ है ना, क्योंकि क्यू मेरा खाली है ही नहीं। तो क्यू से 1,0 को पॉप किया, 1,0 को, तो मेरा नोड कौन है, 1 है। चलो ठीक है, 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 1 से 0 जा सकते हैं, है ना। बट एक चीज़ देखो, 0 तो लेकिन विजिटेड है। चलो ठीक है, विजिटेड तो है, क्या ये मेरा पेरेंट है, हाँ पेरेंट है, तो ये साइकिल नहीं है मतलब, है ना, ये मतलब साइकिल नहीं है, तो इसको नहीं डालेंगे। विजिटेड है तब तो ऑब्वियसली नहीं डालेंगे, बट ये मेरा साइकिल तो बिल्कुल नहीं है। चलो ठीक है, बढ़िया। तो 1 का तो काम तमाम हो गया, 1 के पास 1 से एक ही जगह जा सकते थे, 0, और उस वो हमने निपटा लिया। अब 2,0 को पॉप करते हैं, है ना, 2,0 को। तो 2,0 को जब पॉप किया तो 2 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 2 से सिर्फ 0 जा सकते हैं, है ना, सिर्फ 0 जा सकते हैं। तो ठीक है, पहले तो देखते हैं 0 का क्या सीन है। 0 विजिटेड है, ठीक है, विजिटेड है तो हमें टेंशन हो गया, अच्छा साइकिल हो सकता है, लेकिन 0 तो भाई पेरेंट है ना, देख रहे हो। 2 से तुम जहाँ जा सकते हो 0, वो तो पेरेंट है, ये रहा यहाँ स्टोर करके रखा था ना पेयर में, वो तो पेरेंट है, मतलब ये साइकिल तो नहीं है। ठीक है, ओके। और ये सिंस वो विजिटेड था तो उसको मैं नहीं डाल रहा हूँ क्यू में, तो क्यू मेरा पूरा का पूरा खाली हो गया। और आप नोटिस करो, आपने इस पूरे कंपोनेंट को ना कवर कर लिया, आपने इस पूरे ग्राफ को, इस कंपोनेंट को ट्रैवर्स कर लिया है, काम खत्म हो गया इसका। ठीक है, अब फॉर लूप मेरा चला था, याद करो, i=0 से, i=0 से चला था ना फॉर लूप, ये रहा यहाँ पर, ये रहा यहाँ पर। तो 0 से मैंने स्टार्ट किया था, मैंने 0 को विजिट कर दिया, 1 को भी विजिट कर दिया, 2 को भी विजिट कर दिया। तो इस फॉर लूप में याद करो, चेक करते थे कौन सा विजिटेड नहीं है। तो 1 विजिटेड है, i= जब 1 होगा तो 1 विजिटेड हो जाएगा, i=2 होगा, 2 भी विजिटेड है, i=3 होगा, 3 विजिटेड है, नहीं 3 विजिटेड नहीं है, तो 3 पर अब BFS मारेंगे। ठीक है, 3 पर BFS मारेंगे। और क्या, और 3 का पेरेंट क्या भेजेंगे, 3 का पेरेंट भेजेंगे -1, है ना, तो 3 का नोड भेजेंगे और -1 इसका पेरेंट है। ठीक है, अब फिर से BFS कॉल करेंगे। ठीक है, अब नया क्यू बनेगा, है ना, फंक्शन दोबारा कॉल करेंगे तो ऑब्वियस सब कुछ नया बनेगा। ठीक है, तो मैंने 3 और -1 को पुश कर दिया क्यू में, और 3 को विजिटेड मार्क करना पड़ेगा, है ना, तो 3 को विजिट मार्क कर दिया क्योंकि वो क्यू में आ चुका है। ओके, ठीक है, विजिट मार्क कर दिया। अब इसको पॉप करते हैं, 3, -1 को पॉप कर लिया। 3 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, मैप में देखो, 3 से 4 जा सकते हैं, 5 जा सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, पहले तो देखते हैं भाई 4 जो है वो विजिटेड है क्या, नहीं वो विजिटेड तो नहीं है। तो चलो ठीक है, विजिटेड नहीं है तो मतलब वी आर क्लियर। 4 और पेरेंट कौन है 4 का, जिसने 4 को कॉल किया, किसने कॉल किया, 3 ने कॉल किया, तो 4 का पेरेंट 3 हो गया। चलो ठीक है, क्यू में डाल दिया, मतलब उसको विजिट मार्क करना पड़ेगा, विजिट मार्क कर दिया। अब आगे आते हैं, 3 से और कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 5 भी जा सकते हैं, देखो यहाँ पर, है ना। तो 5 विजिटेड है, नहीं 5 विजिटेड नहीं है ना, तो मतलब डाल सकते हैं क्यू में। 5 का पेरेंट कौन होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 ने कॉल किया 5 को। यहाँ तक क्लियर। तो 3 से 4 और 5 जा सकते हैं, वो हमने डाल दिया, क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और हाँ, 5 को हमने डाल दिया था ना क्यू में, तो 5 भी विजिटेड मार्क हो गया। चलो ठीक है, अब आते हैं क्यू में आगे, 4,3 को पॉप किया। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। 4 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 4 से मैं 3 और 5 जा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो 4 से मैं जा सकता हूँ 3, तो पहले तो देखता हूँ 3 के बारे में। 3 विजिटेड है, यस 3 विजिटेड है, टेंशन हो गई कि साइकिल हो सकता है, बट 3 तो पेरेंट है 4 का, देखो यहाँ पर, तो मतलब साइकिल नहीं है, 3 तो पेरेंट ही है, उसी ने तो कॉल किया था। चलो वी आर फाइन, तो 3 को छोड़ देते हैं, 5 पर आते हैं। देखो ध्यान दो, 4 से और कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 5, 3 पर और 5 पर। 3 तो सेफ है, 5 पर आते हैं। 5 विजिटेड है, हाँ 5 विजिटेड है, तो टेंशन हो गई, अच्छा ये साइकिल होगा पक्का। तो चेक कर लेते हैं, क्या 5 पेरेंट है 4 का, नहीं 5 पेरेंट नहीं है 4 का, मतलब हम ना एक गोल चक्कर में घूम गए, तो मतलब हमें एक साइकिल मिल गया हमें।
ठीक है, क्योंकि देखो 4 से 5, 5 से 3, 3 से 4, ये साइकिल ही है ना एक तरह का, है ना। याद करो बिल्कुल डीएफएस वाला ही है, कुछ नया नहीं है। डीएफएस वाला वीडियो देखो फिर इसको देखो, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो हम एक ऐसे नोड पे पहुंच गए ऑलरेडी जो विजिटेड तो है, और वो मेरा पेरेंट भी नहीं है, तो मतलब हम एक साइकिल में फंस चुके हैं। ये एक साइकिल है, तो चुपचाप वहाँ से रिटर्न ट्रू कर देंगे और आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है ना। तो कोड भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा भी मैंने बताया है, जस्ट जो स्टोरी सुनाई है वही स्टोरी उतारने वाला हूँ मैं, है ना। तो चलो इससे जल्दी से कोड कर लेते हैं। ओके, तो देखो सेम वही क्वेश्चन है ना। हमने याद करो लास्ट टाइम डीएफएस से बनाया था, याद है। देखो ये कोड देखो, ये हमने डीएफएस से लिखा, ये कि डीएफएस का कोड बस इसके एक पहले वीडियो मैंने बताया था। हम कुछ नहीं करेंगे, सेम कोड ही रहेगा, है ना। देखो फॉर लूप लगाया हुआ है, नॉट वेस्टेड का चेक है, इस साइकिल डीएफएस है ना, इस साइकिल बीएफएस कर देते हैं। ठीक है, एडजेसेंसी अपना ग्राफ भेज रहे हैं, कौन सा नोड है वो भेज रहे हैं, आई विजिटेड भेज रहे हैं, और पेरेंट तो वहाँ पर डिफाइन कर देंगे। विजिटेड भेज रहे हैं, चलो ठीक है, विजिटेड भेज रहे हैं, यहाँ पेरेंट नहीं भेज रहे हैं तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, और ये डीएफएस को हम सिंपली हटा देते हैं। अब हम अपना बीएफएस करेंगे। मैंने क्या बोला, बीएफएस के लिए हम क्या करेंगे, एक क्यू ऑफ पेयर करेंगे ना, क्यू ऑफ पेयर इंट कॉमा इंट, है ना। क्यू इसका नाम रख देते हैं। ठीक है, और क्यू डॉट पुश जब किया, किसको किया, यू को किया, है ना। और अगर ये पुश हो गया है, सॉरी यू सिर्फ नहीं होगा, पेयर होगा ना, तो याद करो इसका पेरेंट -1 होगा ना स्टार्टिंग वाले का। ठीक है, और u को पुश किया है तो ये विजिटेड हो गया, मतलब ना विजिटेड ऑफ u इज इक्वल टू ट्रू कर दिया मैंने। ठीक है, अब हमारा सिंपल BFS, ये तो बच्चों वाला है जो हमेशा से सीखते हैं कि कैसे BFS लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, पॉप करेंगे फ्रंट में जो भी है क्यू के। ठीक है, तो पेयर निकलेगा ना, एक पेयर ऑफ इंट इसको मान लेते हैं P मान लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यू डॉट फ्रंट, है ना, क्यू, और इसको पॉप कर लिया मैंने। ठीक है, तो इस पेयर में क्या क्या है, पहला वाला था कि कहाँ कौन सा नोड है। ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं इंट नोड। ठीक है, या तो इसको सोर्स मान लो, है ना, P डॉट फर्स्ट, है ना, और पेरेंट, है ना, जो पेयर का सेकंड एलिमेंट है वो पेरेंट था मेरा, है ना। यही तो डाल रहे थे हम अपने क्यू में। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे कि इस सोर्स से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो भाई सिंपल फॉर लूप याद है कैसे करते थे, इंट एंड वी कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ADJ ऑफ सोर्स, है ना, इस सोर्स से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो पहले तो ये चेक कर लो कि इफ विजिटेड है क्या ये v इज इक्वल टू विजिटेड नहीं है क्या। अगर विजिटेड नहीं तब तो सेफ है ना, हम क्यू में डाल सकते हैं उसको। अगर विजिटेड नहीं है तो भाई विजिटेड ऑफ v को ट्रू कर दो। ठीक है, इसको ट्रू कर दिया, और ट्रू किया मतलब क्यू में पुश कर दिया, है ना, क्यू डॉट पुश। याद करो क्यू में क्या क्या डाल रहे थे, जो नोड है वो, और पेरेंट कौन है, v को किसने कॉल किया, इस सोर्स ने कॉल किया ना, तो वही तो उसका पेरेंट होगा, तो सोर्स मैंने डाल दिया यहाँ पर। चलो यहाँ तक क्लियर है, पुश कर दिया। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर वो विजिटेड है ऑलरेडी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या चेक कर लेते हैं, एल्स इफ। ठीक है, अगर मान लो वो विजिटेड है, नोड विजिटेड है, और वो उसका पेरेंट नहीं है, कोई और बंदा है, मतलब साइकिल बन चुका है, मतलब वी जो है जहाँ पर हम जा रहे हैं, अगर वो पेरेंट के बराबर निकल गया, नहीं सॉरी पेरेंट के बराबर नहीं निकला, है ना, तो भाई रिटर्न ट्रू कर देंगे कि भाई साइकिल तो है ना। देखो ध्यान से सुनो, अगर विजिटेड नहीं है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, विजिट कर लो और क्यू में पुश कर लो। ठीक है, विजिट कर लो और क्यू में पुश कर लो। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और अगर विजिटेड है, मतलब एल्स में अगर आ गए, विजिटेड है तो टेंशन है हमें कि भाई साइकिल हो सकता है, लेकिन साइकिल कब होगा, जब वो पेरेंट नहीं होना चाहिए ना। पेरेंट हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसीलिए मैंने लिखा है कि जहाँ पर मैं गया हूँ वी जो विजिटेड है ऑलरेडी, अगर वो पेरेंट के बराबर नहीं हुआ, मतलब कि कोई अदर नोड है ये जो दोबारा मिल गया है मुझे, विजिटेड है और दोबारा मिल गया है, तो भाई साइकिल है, रिटर्न ट्रू कर दो, और बाकी एंड में रिटर्न फॉल्स कर देना, कहीं पर भी साइकिल नहीं मिला तो। ठीक है, देखते हैं, रन हो जाना चाहिए, आई होपफुली, लेट्स सी। कहाँ गलती करी हमने, इन साइकिल BFS वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, इन साइकिल BFS, हाँ फंक्शन का नाम भी तो चेंज करना होगा ना। लेट्स सी, गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए कहीं पर। ग्रेट,
सबमिट करके देखते हैं, होपफुली चल जाना चाहिए सारा। हमने जो कहानी थी उसी को कन्वर्ट किया है बस कोड में। ग्रेट, सबमिट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो हमने फाइनली क्या सीख लिया, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल कैसे डिटेक्ट करते हैं यूजिंग DFS, इससे पहले वाली वीडियो में, और इस वीडियो में BFS सीख लिया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही होगी O ऑफ V प्लस E, जहाँ V इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिसीज है और E है मेरा नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, आई होप कोई डाउट आपको समझ में आया हो। कोई डाउट अगर है तो प्लीज़ रेज इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।